आज 7 अप्रैल, आज जो है टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का हाई कोर्ट में हियरिंग था। जो है आज आज जो डेट है वो 7 अप्रैल 2025 है। हाई कोर्ट में जो हियरिंग हो रहा था, ये जनरली इसको ये माना जा रहा था कि ये लास्ट हियरिंग होगा, लेकिन हाई कोर्ट के केस के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह सकते आप कि कोई लास्ट होगा ही होगा, आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आज जो कोर्ट केस में जो बातें हुआ वो हम आपको इस वीडियो के में हम सारा चीज़ आपको बता दे रहे हैं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाए, फिर जो है अब किसी तरह से कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 8 मई 2025 है। 8 मई 2025 है। 8/5/2025 को नेक्स्ट हियरिंग डेट है, नेक्स्ट हियरिंग मिला है। मेन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझिएगा कि ये आज के हियरिंग का मेन कंक्लूजन ये है, बाकी बातें बता देते हैं आपको, कि कोर्ट जो है जेएसएससी प्लस गवर्नमेंट से ये बात की मांग की है कि जितना लोग का सिलेक्शन हुआ उसका लिस्ट दिया जाए, कौन सा कैंडिडेट को कब सिलेक्शन हुआ ये लिख दिया जाए, कितने लोग का सिलेक्शन हो चुका है वो बताया जाए, और किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ ये बताया जाए ना। ये चीज़ सारा चीज़ पूछा गया। एक बात और पूछा गया कि अगर कुछ सीट आप सरेंडर किए हैं तो उसका आधार क्या था, क्यों सरेंडर किया आप। ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन हो के लोग जो ज्वाइन किए उसके बारे में बताइए, उसके बाद जो डिसीजन ज्वाइन किए हैं उसके बारे में बताइए। सारा डिटेल जो है वो कोर्ट को बताइए, एफिडेविट के माध्यम से आप कोर्ट में सबमिट कीजिए। ये बोला गया जेएससी प्लस गवर्नमेंट को, जेएससी को प्लस गवर्नमेंट को ये बोला गया। और इस केस में आज क्या क्या हुआ, किस तरह से बहस हुआ, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही हुआ कि कोर्ट को जो बातें पहले से बताई गई थी, जो हम लोग को डाउट था, जो हम लोग बार बार क्वेश्चन एराइज कर रहे थे, वो सारा बातें उठा। वो ये है कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से कि 17,800 सीट था, सिलेक्शन पहले 1/4 हुआ, उसके बाद फिर जो है कोर्ट में केस होने की वजह से रोक लग गया, उसके बाद फिर से जो है ओपन टू ऑल हुआ, स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होना शुरू हुआ। सारा चीज़ कोर्ट को बता दिया गया। ऊपर से खाली सीट के बारे में जो विवाद है कि खाली सीट है अभी भी और सिलेक्शन नहीं दिया गया, ऊपर से जो है जो सीट बताया जा रहा है जैसे से वो विवादित है। सारा चीज़ कोर्ट को बता दिया गया और उन्होंने जो सरेंडर सीट किया था उसके बारे में बताया गया। तो ये सब चीज़ जो है एक बार मेमोराइज करवा दिया गया सारा चीज़ को ना। और जो चीज़ जेएसएससी ने अभी तक सबमिट नहीं किया था, कितना लोग को सिलेक्शन दिया है, किस बेसिस पे सिलेक्शन दिया है, जो रिजर्व सीट था उसके लिए, जो रिजर्व ऑलरेडी जो सिलेक्टेड थे रिजर्व सीट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका लिस्ट दीजिए, और जो स्टेट लेवल पे था उसका लिस्ट दीजिए। सभी चीज़ को कोर्ट ने मांगा, कोर्ट के माध्यम ये जो है एफिडेविट के माध्यम से, और उसके बाद फिर इसका 8 मई 2025 को सुनवाई होगा। याद रखिएगा कि 8 मई 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है, फैसला नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हियरिंग है उस दिन, फैसला नहीं है। जैसे जनरली हम लोग ये समझ रहे थे कि आज का जो हियरिंग है, आज मतलब आज 7 अप्रैल 2025 है, आज जो हियरिंग है वो अंतिम हियरिंग हो सकता है। तो अंतिम हियरिंग हो सकता है, ये एक्सपेक्ट था कि अंतिम हियरिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, तब तक डिसीजन नहीं आएगा। मतलब सीट कितने हैं, एग्जैक्टली सीट खाली कितने हैं उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। कितने लोग पिटिशनर हैं उसका एग्जैक्ट डेटा हो, ठीक है। कितना सारा चीज़ क्लियर नहीं होता है तब तक डिसीजन नहीं आएगा। तो वही सब पता करवाया गया, सारा चीज़ सुने। आनंदा सेन सर जो जज थे वो सुने, सारे लोग हमारे जो एडवोकेट सर लोग थे उन लोगों ने, हम लोग ने सारा चीज़ सिखा के भेजा था कि आपको ये मांग करना है। तो उन्होंने मांग किया, बातें की, सभी बातें रखी,
बस इतना ही है, ठीक है। तो यही है मेन इसका कंक्लूजन आज के बारे में यही समझ लीजिए कि जेएसएससी को नेक्स्ट अभी जमा करना ये है कि कितना लोगों का उन्हें सिलेक्शन दिया है, एग्जैक्टली कितना लोग का सिलेक्शन दिया है, ठीक है, और किस किस बेसिस पे। और दूसरा उन्होंने सीट सरेंडर करने का जो बात कहा था, सीट किस आधार पर जो है उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर किस हाल किया, और ऊपर से जो है अगर सरेंडर सीट को क्यों सरेंडर किया गया, अगर सरेंडर सीट को वापस किस भी लाया जा सकता है, अगर गलत तरीके से सरेंडर किया गया, अगर सरेंडर क्यों करेगा जब कैंडिडेट ऑलरेडी था ना, तो उसको वापस ला करके सभी को पिटिशनर जितने पिटिशनर कोर्ट केस में फाइल किए हैं उनसे सीट को फुलफिल क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसा इसीलिए उस चीज़ को मांगा गया है। तब अब 8 मई 2025 को हम लोग फिर मिलते हैं कोर्ट में। तब तक के लिए सभी पिटिशनर को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले बता दिए हैं, जो भी कोर्ट केस में गए हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से करें, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, बाकी कुछ करते रहें ना। और जब इनका उसका डिसीजन आएगा तो उनको ज्वाइनिंग होगा, उनका कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पूरा 100% बात है कि हर एक पिटिशनर का ज्वाइनिंग ज़रूर होगा, जो प्रॉपर वे में हर काम तरीके से किए हैं उनका ज्वाइनिंग अवश्य होगा, ठीक है। हाँ, कोर्ट केस में ध्यान रखना है कि कोर्ट केस में हर काम आपको कोर्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ का मांग होता है। अगर कुछ भी आपका इनकम्प्लीट है तो वो परेशानी क्रिएट करेगा ना। तो इसीलिए आपको किसी तरह से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है इस बारे में काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। बाकी डिटेल के लिए हम एक वीडियो और भी बनाएंगे। अभी अर्जेंटली में हमको बात बताना पड़ रहा है ना, इसलिए हमें बता देना। बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।